तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के बच्चों का जिनका झारखंड में मेडिकल कैंसिल हुआ था, तो उनका आज अमेठी में मेडिकल है। तो मैं यहाँ पे मेडिकल के लाइव रिव्यू लेने के लिए आया था कि बच्चों का मेडिकल कैसा हो रहा है, क्या है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का मेडिकल कैसा हुआ, क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे जो कुछ भाई है जिनका आज मेडिकल हुआ है, उनसे हम थोड़ी बहुत बातें पूछते हैं कि कैसा मेडिकल हुआ, क्या हुआ। उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि रुकने की व्यवस्था कैसी है, क्या है, कहाँ पे आपको रुकना है, खाना वगैरह कैसा है, बाकी सारी चीजें। और भी जो बहुत सारे क्वेरीज है वो मैं आपकी सारी की सारी क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ भाई है जिनका मेडिकल हुआ है, उनसे थोड़ी बहुत बातें पूछ लेते हैं। तो भैया, जैसा कि आज आपका एसएससी जीडी का मेडिकल हुआ है, तो सबसे पहले आप लोकेशन बताइए हमारे भाइयों को कि कहाँ पे आपका मेडिकल हुआ है। मेरा मेडिकल जीसी सेंटर सीआरपीएफ अमेठी में हुआ है अमेठी में हुआ है। जी। अच्छा, तो भैया रिपोर्टिंग कितने बच्चों की थी? रिपोर्टिंग मेरे हिसाब से 220 की थी आज, 220 बच्चों की जिसमें रिपोर्टिंग से थी। 151 प्रेजेंट थे आज। अच्छा, 151 बच्चे प्रेजेंट थे, बाकी एब्सेंट थे। एब्सेंट थे। अच्छा, तो भैया आज आपका मेडिकल पूरी तरह से हो गया या कुछ मतलब आधा हुआ है? आधा मेडिकल हुआ आज। हम्म। आज हम लोग 8 बजे यहाँ रिपोर्ट किए, हम्म। अंदर लेके गया। हम्म। उसके बाद वहाँ बैठाया, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, पिछला बाहर जो हम लोग मेडिकल दे के आए हैं उस कैंसिल किया उसके बारे में। हम्म। उसके बाद हम लोग यहाँ तो बोला गया था कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, हम्म। लेकिन डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लिया वैसा। पिछला एडमिट कार्ड जो था मेडिकल का हम्म। और आधार कार्ड चाहिए और फोटो नहीं चाहिए। अच्छा, मान लो अगर किसी बच्चे के पास एडमिट कार्ड और आधार कार्ड नहीं है, तो वो जो मेल उन्होंने भेजी है उसी से हाँ, कनेक्टिंग हो गई मेल नहीं? जरूरी है, मेल बहुत जरूरी है। मेल यहाँ दिखाना पड़ेगा फोन में, हम्म। या तो आप उसको प्रिंट आउट करके ले आ सकते हैं हम्म। और फोन में दिखाना पड़ेगा। डेट आपको आपका देखता है मेल वाला, और मेल में जो आपका लिस्ट में नाम है वो देखेगा। उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी यहाँ। अच्छा भैया, तो सभी कैटेगरी के बच्चे आए हैं या सिर्फ ओबीसी वाले बच्चे आए हैं? हम जहाँ तक देखे ओबीसी के ज्यादा थे, एससी भी शायद थे। मैंने भी 2-4 बच्चे देखे जो अदर कैटेगरी के भी थे। बेसिकली मतलब ऐसा है कि बच्चे तो ज्यादातर सभी कैटेगरी के आए हैं, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के बच्चे कुछ ज्यादा है। अच्छा, तो भैया ये बताइए कि वहाँ पे अंदर खाना वगैरह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? खाना तो फुल मिल रहा है, 65 रुपए में पूरा भरपेट खाना मिल रहा है, जितना खा सकते हैं आप। पानी पानी नहीं मिला है हमको। पानी नहीं मिला? बिल्कुल पानी भी पानी नहीं था क्या? पैसे से खरीदना पड़ रहा है पानी। अच्छा अच्छा, पैसों से खरीदना पड़ रहा है, मतलब मिल रहा है। जी। तो भाइयों, 65 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल रहा है, और पानी वगैरह वो तो आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने साथ कैश लेके जाए, क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल से हाँ। ऑनलाइन नहीं होगा। नहीं नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन है? हाँ। अच्छा, ऑनलाइन भी है, तो वो आप दोनों चीजें प्रेफर कर सकते हैं अपने साथ। भैया, आपका जो मेडिकल हुआ है उसमें कौन कौन सी जांचें हुई हैं? आज हम लोग को करीब 11-12 बजे यहाँ से सुल्तानपुर के लिए लेके जाया गया, जिसमें से ब्लड, यूरिन एक जगह हुआ एक हॉस्पिटल में, और एक्सरे दूसरा हॉस्पिटल में हुआ जाके। अच्छा। 3 चीज हम लोग आज हुआ है, जिसका रिजल्ट कल आएगा और फुल बॉडी जांच कल होगा। अच्छा, तो भैया मेडिकल के बारे में आपको क्या बताएगा कि कितने दिन में आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा? मेडिकल के बारे में बोले कि कल रिपोर्ट दे देंगे, 2 दिन तो इस प्रक्रिया में लग ही रहा है। बाकी आरएमई जिसको मिलेगा वो अलग बात है। तो मतलब ये है कि अगर पॉइंट वगैरह कुछ मिलता है तो आपको आराम से 3-4 दिन लग सकते हैं। तो भैया, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने घर से 3-4 दिन की तैयारी करके निकले कम से कम, कि 3-4 दिन तक का अपना खाना और स्टे करने का व्यवस्था जो है वो करके चले। बाकी अभी मैं आपको रहने वगैरह के बारे में भी बताऊंगा कि कैसा क्या है यहाँ पे अमेठी में, रुकने की व्यवस्था कैसी है, कितना चार्ज है रूम वगैरह का। तो 1-2 डाउट और भैया से पूछ लेते हैं, उसके बाद मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो भैया, और कुछ बताना चाहेंगे आज के मेडिकल के बारे में? आज बस 3 चीज हुआ, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन जो भी है, पहले फिट थे, यहाँ भी आप फिट होके जाइएगा, वैसी कोई बात नहीं है। परेशानियां हुई है, हम समझते हैं, हम भी झेले हैं। बाकी बढ़िया रहा है आज मेडिकल, जो भी हुआ बढ़िया हुआ। अच्छा भैया, अंदर आपको ये बातें बताई कि दोबारा मेडिकल क्यों हुआ है या नहीं बताई? बताए, लेकिन बाहर बताने के लिए नहीं बोले, थोड़ा डिपार्टमेंट का बात है बोले। अच्छा, मतलब आपको बता दिया है कि किस वजह से दोबारा करवा रहे हैं, लेकिन इस बात से मना किया है कि आपको बाहर नहीं बताना। हाँ, वो डिपार्टमेंट फॉल्ट है कुछ, बाकी और तो जो उन्होंने रीजन बताया वो आपको जेन्युइन लगा कि हाँ वास्तव में दोबारा रीमेडिकल होना है, ये जो हुआ है दोबारा रीमेडिकल, वो सही हुआ है कि गलत हुआ है? जहां तक हमको लग रहा है कि सही सही बोले हैं, गलत तो नहीं बोले हैं। तो जो उन्होंने रीजन बताया उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि ठीक हुआ है, मतलब दोबारा मेडिकल जो हुआ है और वो ठीक हुआ है। हाँ, दोबारा मेडिकल ले रहे हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके लिए, उनका हित में है ये, और जरूरी भी था ये। अच्छा भैया, जो आगे आने वाले समय में जो भाई आने वाले हैं मेडिकल के लिए, उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे?
आइए आप बिंदास आइए, फिट हैं, फिट होके जाइएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी ठंडे में अपना स्वेटर कम्बल लेके आइए। और कुछ राय देना और चाहें? और आप पुराना एडमिट कार्ड अपना लेके आइएगा। डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड और पुराना मेडिकल वाला जो एडमिट कार्ड है वो 2 चीज लेके आइए, और ईमेल वाला 3 चीज वो फोन में भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है वैसे। तो भाइयों, आपको ये है, देखो मेल से काम हो रहा है, लेकिन आपको अपना पुराना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके चलना है ऑप्शन बी की तरह, क्योंकि पता नहीं कब कौन से डॉक्यूमेंट्स की कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब मैं आपके बाकी सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ कि हमारे कुछ भाइयों के डाउट्स होंगे कि हम रुकेंगे कहाँ पे, या खाना वगैरह कितना एक्सपेंसिव है, क्या है। तो मैं जस्ट अमेठी का जो सीआरपीएफ कैंप है उसके सामने एक ढाबा है, इसका अमराजा नाम है, और इसकी जो प्लेट है वो 120 रुपए के समथिंग है, जिसमें आपको चावल, 4 रोटी और 2 तरह की सब्जी मिलेगी। और अगर आप और कुछ खाना चाहें तो एक साइड में भी ढाबा है जिसमें 50 रुपए में 4 पूरी मिलती है, और बाकी छोटा मोटा फास्ट फूड है, जैसे जलेबी हो गया, आपका समोसा हो गया, वो सारी चीजें भी मिलती हैं। और भाई मैं आपसे पर्सनली ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने साथ कंबल जरूर लेके आए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। मैं ऐसा था कि आज कैंप के बाहर ही बैठा था, क्योंकि रूम में रुकने के लिए, अगर मैं रूम में रुकता तो हो सकता था बच्चे निकल जाएं, तो मुझे पूरे दिन बाहर बैठा रहना पड़ा है, और ठंड में मेरी हालत एकदम खराब हो गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जो कंबल है वो साथ में लेके चलें, और भाई ट्रेन के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें, अगले दिन का शेड्यूल देख के चलें, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन है वो समय से ज्यादा लेट हो रही है। ठीक है, तो आप अपना घर से उसी हिसाब से निकले कि समय से आप अपने कैंप पे पहुंच सके, क्योंकि ये लाइफ का सवाल होता है। ठीक है, और रुकने के लिए यहाँ पे मतलब कई सारी जगह है रुकने के लिए, और ये जो ढाबा है यहाँ पे मान लो आपको 100, 200, 500 रुपए में अलग अलग कैटेगरी में आपको रूम्स मिल जाएंगे रुकने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी का या कैसी कंडीशन का रूम आप लेते हो, बट ये है कि 100, 200, 500 रुपए में आपको रूम की व्यवस्था मिल जाएगी। और मैं ये जो अभी जिस ढाबे पे मैं रुका हूँ, जहाँ पे कम से कम मान लो 100, 150 बच्चे होंगे जो अभी फिलहाल रुके हुए हैं, तो रुकने की आपको टेंशन नहीं है कि आपको 2 किलोमीटर दूर भागना पड़ेगा या कहीं ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। ये जो अमेठी वाला सीआरपीएफ कैंप है, इसी के और पास आपको रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। ठीक है, और भाइयों मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो सुबह वीडियोस डाली थी उनमें कुछ भाई हमारे बोल रहे थे कि ये ग्रीन स्क्रीन लगा के पीछे वीडियो बना रहे हैं, या ऐसा कुछ है, या डिमोटिवेटिव लाइन बोल रहे थे। तो भाई मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, और एक चीज और है मेरे ध्यान में आ गई कि मैं जब बच्चों को फीडबैक लेने के लिए रोक रहा था, तो 20 बच्चों में से मुश्किल से 1-2 बच्चे रुके। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जैसे कई भाई हैं, ठीक है, जो मेडिकल को लेकर डाउट्स में घिरे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप अगर अपना 2 मिनट का समय दे दोगे तो उससे काफी सारे बच्चों की मेडिकल पॉइंट से रिलेटेड हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो उससे आपका कुछ घटेगा नहीं। तो मैंने 20 बच्चों को रोका होगा, उसमें से मुश्किल से 1-2 बच्चे रुके हैं। तो आप एक बात बताओ, जब आप दूसरे की हेल्प करोगे ही नहीं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन, आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे डिलीवर करूंगा। ठीक है, बाकी जो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की है कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है, आप डिफरेंट कैटेगरी वाइज 100, 200, 500 जैसा आप कंडीशन के हिसाब से रुकना चाहे रुक सकते हैं। खाने वगैरह में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और पास आपको 2-3 ढाबे वगैरह हैं जिन पे आपको खाने की उचित व्यवस्था मिल जाएगी। बाकी आपको अपना कंबल साथ में लेके चलना है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, और अगर छोटी मोटे डाउट्स है जैसे आप किसी भाई को, तो मैं प्रेफर करना चाहूंगा कि आप ट्रेन की जगह बस चूज करें, क्योंकि ट्रेन कभी कभी 2 घंटे भी लेट हो जाती है, 3 घंटे भी लेट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे कुछ भाई हैं जिनका जैसे मान लो यहाँ पे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 100-150 बच्चे होंगे, और वो कल के मेडिकल के लिए रुके हुए कि जिनका कल मेडिकल होना है। तो मैं 1-2 भाई से पूछता हूँ, अगर वो आपको कुछ सलाह देना चाहे तो भैया एक सेकंड, भैया थोड़ा इधर ध्यान देना, वो टेढ़े हो गए। आप में से भैया को कुछ बोलना चाहेगा, अगर भाई को सलाह देना चाहे, जैसे मान लो कोई भाई मेडिकल के लिए आने वाले हैं, तो आप उनसे कुछ बोलना चाहे। देखो ऐसा भैया बच्चों की हेल्प ही हो जाती है यार, देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उधर आता हूँ, रुक जाओ। तो आपका कल मेडिकल है कि आज मेडिकल है? कल मेडिकल है। कल मेडिकल। हाँ, आज ब्लड हुआ, यूरिन और एक्सरे हुआ। तो आज आपका मेडिकल हुआ था या आपका कल होगा? कल होगा मेडिकल। कल होगा। हाँ। तो कुछ भाई हैं जिनका आज हुआ है, आप उसके हिसाब से बता रहे हो कि बस जांच हुई है। ठीक है, तो हमारे कुछ भाई हैं जो आगे आने वाले हैं, जैसे मान लो कल आए, परसों आए, हाँ। तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपनी घर से प्रिपरेशन पहले से ही रेडी करके निकले? पहले यही कि वही कंबल लेके आए, यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा ज्यादा है, कंबल लेके आए, और उधर वहाँ पे खाना पीना मिलता है, तो वो ठीक है यहाँ का। अच्छा, तो बाकी सारी चीजें आपको ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? जैसे मान लो ट्रेवल का रूट हो गया, कहाँ से आए भैया आप? मैं झारखंड से। झारखंड से है, तो झारखंड से यहाँ तक आने में आपको कितना समय लगा? 12-13 घंटे लग गया। 12-13 घंटे लग गए आपको यहाँ तक आने में।
अच्छा, तो भैया ये जो एसएससी जीडी ने दोबारा मेडिकल कराने का जो डिसीजन लिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिसीजन यही कि वहाँ पर जो है वो शिकायतों के कारण ये मेडिकल रद्द कर दिया गया है। बहुत डिले होता था वहाँ पर रांची आईटीबीपी में मेडिकल, तो डिले होने के कारण बच्चों को आक्रोश भी हो गया कि इतना दिन रखने के बाद अनफिट कर दे रहा है, तो ये शिकायत कर दिया हाई कोर्ट में जा करके, तो जिसके कारण से मेडिकल रद्द हो गया। अच्छा, और कुछ राय देना चाहें भैया आपको जो बच्चे आने वाले हैं मेडिकल के लिए, तो उन्हें और आप कुछ अपने हिसाब से कुछ राय देना चाहें, रोकने वगैरह, एनीथिंग कुछ भी आप बता सकते हैं? नहीं, यहाँ पर जो है वो सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है, हाँ। मतलब आपने जितने बच्चों से पूछा उसके हिसाब से अभी ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा भैया, तो ये हमारे भैया हैं जिनसे अभी हमने फीडबैक लिया था, ये कुछ और जानकारी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये भैया मुझे एक ऐसे दिखे हैं जो वास्तव में बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं जिनका मेडिकल आने वाला है। तो भैया और क्या राय देना चाहेंगे बच्चों को? जैसे कल हम आए प्रयागराज जंक्शन, और यहाँ प्रयाग जंक्शन भी है और प्रयागराज जंक्शन भी है, तो कंफ्यूजन उसमें मेरा हो गया। वहाँ ट्रेन थी 11:55 में प्रयाग जंक्शन से, और हम प्रयागराज जंक्शन में खड़े थे, तो ट्रेन वहां से चल गई। हम तो देख रहे हैं ट्रेन आई ही नहीं रही, तो पता चला हमको यहाँ ट्रेन दूसरा भी स्टेशन है, तो फिर वहां से हमको सुबह बस लेना पड़ा, और कोहरा इतना है कि बस वाला आने भी नहीं मिला था। तो हम 8 बजे के करीब यहाँ पहुंचे हैं, तो ये सब बात को ध्यान रखिए और मतलब जल्दी पहुंचने की कोशिश मतलब कीजिए एक टाइम नाम से। के यहाँ पे 2 स्टेशन है, हाँ, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कंफ्यूजन होती दिखे तो आप तुरंत बस पकड़ लेना, ठीक है? और कुछ बोलना चाहेंगे भैया? और बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि किन किन का रीमेडिकल हो रहा है, तो जिन बच्चों का झारखंड में मेडिकल हुआ था उन्हीं का बस रीमेडिकल हो रहा है। तो आप कहीं से भी हो, चाहे अदर स्टेट से हो, चाहे झारखंड से हो, जिन बच्चों का झारखंड में मेडिकल हुआ था उनका रीमेडिकल हो रहा है। और बाकी जो सारी चीजें, और मैं भाइयों आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमारे कुछ भाई है जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो बना रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो आप देख सकते हैं कि मैं लाइव यहाँ पे आया हूँ। और भाई मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं 500 किलोमीटर दूर से यहाँ आया हूँ, किसी लालच की वजह से नहीं आया, ठीक है? मुझे कुछ मिल नहीं रहा या मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ या ऐसा कुछ हो, मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो अगर आपको मेरे जैसा कोई भाई रिव्यू लेता हुआ दिखे तो प्लीज आप उसको रिव्यू देना अपना, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी। और भाई मैं सोच रहा हूं अगर इस वीडियो पे आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो मैं और जो सेंटर्स है बाकी के उन पे भी जाके आपको रिव्यू लेके दिखाऊंगा। तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स, लाइक, शेयर जो भी कर सकें, मैं ये नहीं बोलता कि आप ये करो या वो करो, आप जो भी कर सके आप सपोर्ट करना, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। क्योंकि देखो भाइयों ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और 500 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है ठंड के समय में, ठीक है? मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा या कोई लालच हो या ऐसा कुछ हो, तो आप अगर मेरा एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि इतनी ठंड में मैं भी घूम रहा हूं, मेरी एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए आप प्लीज एक लाइक और कमेंट वगैरह जो करना चाहें वो कर देना। और इस वीडियो को उन भाइयों तक जरूर शेयर करना जो मेडिकल को लेके डरे हुए हैं, ठीक है? अगर आपका और भी कोई पॉइंट्स अगर रह रहा है, अगर बाई चांस गलती से मुझसे कोई पॉइंट रह गया हो, आप कमेंट करके बताना। ये आपका भाई आधी रात भी आपको उस कमेंट पॉइंट के बारे में जानकारी देगा, ठीक है? तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।